एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है द मीटी एजुकेशन सेंटर में। इस बार लेकर आए हैं एसबीआई बैंक की वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे। इसमें बम्पर भर्ती आई है, 14 से 22 पोस्ट पे भर्ती निकली है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दिया जाएगा कि फॉर्म कब से कब तक भराएगा और इसमें कौन बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसकी सारी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं एसबीआई कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीबीओ पद है, सीबीओ पद पे वैकेंसी आई है, यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सीबीओ मतलब सर्कल बेस्ड ऑफिसर। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, आप भर सकते हैं। ये वैकेंसी है 1422 पोस्ट के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 1422 पोस्ट पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं अगर फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो। नेक्स्ट है इसमें कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 18/10/2022 से इसका फॉर्म भराना शुरू है और इसका लास्ट ऑनलाइन का डेट जो है 7/11/2022। अभी बहुत डेट बचा हुआ है, ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें जनरल एंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तो आपको एग्ज़ाम फी जो है वो लग जाएगा 750 रुपया भरने में। प्लस कर दिए 100 अगर खुद से नहीं भरते और कंप्यूटर दुकान से जाकर भरवाते हैं तो लगभग 850 रुपये आपको लगेंगे। अगर आप एससी एसटी या पीएच यानी विकलांग है तो आपके लिए ये फॉर्म निःशुल्क है, नो फी, बिना फी के आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का माध्यम क्या है, तो डेबिट कार्ड से भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम का डेट जो है क्लियर है। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 4/12/2022 को होगा। एग्ज़ाम का डेट क्लियर है। तो अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आपको इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। लगातार जुट जाइए इसी समय से और मेहनत कीजिए और इस पद को पा लीजिए। आगे बात करते हैं तो इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं, एज जो है क्या होगा आपका, एज लिमिट क्या है फॉर्म भरने की, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं एज लिमिट जो है 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एजुकेशन डिग्री जो है किस चीज़ की चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। और प्लस में आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और प्लस में चाहिए लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण भारत में वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए वैकेंसी नहीं है। तो भारत के सभी कोना में वैकेंसी है, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज आएगी तभी वहाँ के कस्टमर से आप अच्छे से डील कर पाएंगे। इसलिए एसबीआई का गाइडलाइन है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना पद है। टोटल पद तो आप लोग देख रहे हैं कि टोटल पद की संख्या कितना है, तो 1422 में से जनरल के लिए कितना होगा, बीसी के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ रेगुलर वैकेंसी है और एक जो है बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी है डायरेक्ट होता है बहाली, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपको इसी का देना होगा।
आगे देख सकते हैं जनरल में आपके लिए सीट जो है वो 575 है। जनरल के अगर कैंडिडेट हैं तो आपको 75 बोला गया है, 572 सीट है और 572 सीट पूरे भारत में है। EWS से अगर है तो आपके लिए 138 सीट है। और अगर आप OBC से हैं, OBC यानी EBC और प्लस में BC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 377 पद निर्धारित किया गया है SBI में। और अगर SC कैटेगरी से आप आते हैं तो आपके लिए 209 पद है। और अगर ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 104 पद निर्धारित किया गया है। तो टोटल मिलाकर यहीं पे दिखाई दे रहा होगा 1400 पद है। कितना है? 1400 पद। अच्छा, बैकलॉग से कितना लिया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ OBC से 13 पद लिया जाएगा और ST से 9 लिया जाएगा। तो कुल कितना हुआ? 22। यानी ये वाला 1400 और ये वाला 22। तो 1400 प्लस में 22 यानी कि 1422 पद पे कुल वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। अगर हिंदी आती है तो जनरल के लिए यहाँ पे देख रहे होइएगा 72 है, ये जनरल के लिए है। उसके बाद में EWS के लिए जो है उस 17 वैकेंसी है। और OBC यानी कि EBC और प्लस में BC वालों के लिए जो वैकेंसी है वो है 47 वैकेंसी है। और SC वालों के लिए 26 है और ST वालों के लिए 13 है, 13 वैकेंसी है। और बैकलॉग से इसमें आने वाले की संख्या है 8। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो टोटल मध्य प्रदेश राज्य में कितना वैकेंसी है? तो 183 पद है। अब आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में भी लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज चाहिए, आपको हिंदी बोलना आना चाहिए, तो वहाँ आपको जॉब लग सकती है। तो राजस्थान में जनरल के लिए 81 है, EWS के लिए 20 है, OBC के लिए 54 है और SC के लिए 30 है और ST के लिए 15 है। और बैकलॉग से यहाँ पे देख रहे होइएगा बैकलॉग से 1 है, 1 वैकेंसी है। कुल वैकेंसी यहाँ पे राजस्थान में 201 पद पे वैकेंसी है। अब आते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज यानी उड़ीसा भाषा ही आपको आना चाहिए, तभी वहाँ पे आपको जॉब लगेगी, अन्यथा आपको जॉब नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 72 है और EWS के लिए 17 है और OBC के लिए 47 है और SC के लिए 26 और ST के लिए 13 है। और बैकलॉग में यहाँ कितना है? 0 है। तो यहाँ पे उड़ीसा में अगर जॉब करना चाहते हैं तो टोटल पद जो है सिर्फ एक उड़ीसा राज्य के लिए 175 पद पे वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ तेलुगु भाषा की जानकारी होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पे जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे भी जनरल के लिए 72 है और EWS के लिए 17 है और OBC के लिए OBC यानी EBC प्लस में BC, ठीक है। तो EBC प्लस में BC के लिए 47 है और SC के लिए 26 है और ST के लिए इसमें भी 13 है और इसमें एक बैकलॉग से भी वैकेंसी है। तो टोटल कुल हो जाता है 176। आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ANN आइसलैंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बंगाली भी आना चाहिए और नेपाली भी आना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पे है जनरल के लिए है 72 और EWS वालों के लिए हैं 17। वहीं पे 47 जो है OBC वालों के लिए हैं और सेम कंडीशन है SC के लिए 26 और ST के लिए
13 और बैकलॉग से यह कोई बहाली नहीं होगी और टोटल पद जो है यहाँ 175 है। उसके बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र और गोवा। तो महाराष्ट्र और गोवा दोनों मिलाकर वहाँ पे भाषा तो मराठी आना चाहिए और कोंकणी आना चाहिए, तभी आपको जॉब लगेगी। वहाँ पे जनरल का सीट देख रहे हैं 80 है और EWS का जो है 20 है। वहीं पे OBC का 54 है और SC का 30 है और 15 जो है ST का है और बैकलॉग से भी यहाँ पे 12 है, यानी 12 वैकेंसी बैकलॉग से भी लगेगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक तो नहीं पर सेकेंड लास्ट कहा जा सकता है, 212 वैकेंसी जो है महाराष्ट्र और गोवा को मिलाकर है। लास्ट में है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन सभी राज्यों में जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 122 है और यहाँ का लोकल लैंग्वेज यही आना चाहिए वहाँ पे भी। और EBC वालों के लिए 30 है और यहाँ पे OBC वालों के लिए सबसे अधिक है 81 है और उसी के साथ SC वालों के लिए 45 है और ST के लिए 22 है और यहाँ पे भी बैकलॉग का कोई चांस नहीं है, बैकलॉग के लिए यहाँ पे 0 है। तो कुल जो है यहाँ पे सबसे अधिक वैकेंसी है, कितना है 300 है। तो आप इसका फॉर्म भरिए और इसके तैयारी में लग जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी, कल मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तो गुड नाइट।